मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? Yes, sir. कोई क्वेश्चन होगा, कुछ बोलना होगा तो चैट में बोलना, ठीक है? In today's class, we will study about why we require compensation. Understand this, हम एक सोर्स लेंगे. This is the load. ये जो सोर्स है, it is connected to the load through a inductance. Let the value of this inductance be Jx. This is your load. The impedance of the load is Z and the phase angle is phi. The voltage across the load is VR. And the source voltage is Vs. The current is IL. If we take this voltage VR as our reference, तो हमारी फेजर डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी. अब देखिए, यहां से अगर आप देखोगे, योर VR इज इक्वल टू VS is equal to VR plus J IL XL. अगर आप यहां पर देख रहे हो, योर VS is equal to VR plus J IL XL. इसी चीज की हमें फेजर डायग्राम बनानी है. तो फेजर डायग्राम से कैसी, इफ यू टेक VR एज रेफरेंस, तो फेजर डायग्राम हमारी ऐसी बनेगी. दिस इज VR, ये है करंट IL. सो दिस इज योर VR. इसे मैं नीचे लिख लेता हूं. सो दिस इज VR, this is the current IL. IL lags VR by an phase angle phi. So the phase angle is phi. तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि ये जो IL है, दिस IL, इसको हम दो कंपोनेंट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. एक ये कंपोनेंट बनेगा जो कि इन फेज है, और एक और कंपोनेंट बनेगा ये वाला जो कि लैग कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री. तो IL के हमारे दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं. एक कंपोनेंट है जो लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री,
or I can say that this component which is named Ix, it lags or it is in phase quadrature with the voltage VR. So एक कंपोनेंट आपका ये आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट आपका ये आ रहा है SIR का. So let me call this Ix and let me call this component IR. हमने क्या देखा, ये जो करंट IL है, we can break this into two currents, Ix plus IR, where IR is the in phase component and Ix is the quadrature component. Ix जो है that is quadrature component of current. Ix is quadrature component of current. IR is in phase component. So जो ये लोड करंट है, I divided this current into a quadrature component and a in phase component. अभी देखिए दोनों कंपोनेंट जो हैं वो इसी इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे, इनकी वजह से एक ड्रॉप होगा. तो ये Ix की वजह से जो ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप क्या होगा, दैट ड्रॉप विल बी ड्यू टू Ix, that will be J Ix XL. J का मतलब क्या होता है, फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री. तो अगर आप फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, J का मतलब है फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब आप 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हो तो आप इस वाली एक्सिस पे आ जाते हो. तो इसकी वजह से एक ड्रॉप हो रहा है, वो ड्रॉप हम इसमें ऐड कर रहे हैं. ये वाला ड्रॉप मैंने इसमें ऐड कर दिया. ये ड्रॉप क्या है, दिस ड्रॉप इज, लेट मी कॉल दिस डेल्टा V1 and this delta V1 is equal to J Ix XL. और जो IR है, इस IR की वजह से भी एक ड्रॉप होगा. इसको भी अगर आप 90 डिग्री फेज शिफ्ट दोगे तो वो वाला ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे. सर आप कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही जगह स्क्रीन रुका हुआ नजर आ रहा है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें. ये सबको प्रॉब्लम आ रही है कि? यस सर, सबको आपका स्क्रीन हैंग हो गया. ये यूनिवर्सिटी के फिर नेट बैठ गया होगा. मैं स्विच करता हूँ फोन पे. दिखाई दे रहा है? यस सर. आपको कब से नहीं दिखाई दे रहा था? सर वहां से ड्रॉप ड्यू टू Ix से. ये फेजर डायग्राम देखी थी सर, वहां से जहां से आपने बोला ना ड्रॉप ड्यू टू Ix, जहां से आपने कंपोनेंट्स उसके रिप्रेजेंट किए. ठीक. ये है हमारा सोर्स Vs and this is load. The voltage across the load is VR. Source and load are connected by a inductance that is JXL.
तो हम फेजर डायग्राम देख रहे हैं यहाँ, दिस इज वी आर आईएल लैग कर रही है बाय एन एंगल फाई। इस आईएल को मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, आई एक्स एंड आई आर। आई एक्स इज द क्वाड्रेचर कंपोनेंट एंड आई आर इज द इन फेज कंपोनेंट। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट्स इस इंडक्टर के थ्रू जब ये चलेंगे तो इनकी वजह से एक ड्रॉप होगा। आई एक्स की वजह से जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, जे आई एक्स एक्सएल। तो जे का मतलब क्या होता है, आप एक फेज शिफ्ट देते हो बाय 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आप 90 डिग्री घूमोगे इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो तब क्या होगा, आप इस एक्सिस पे आ जाओगे। तो ये वाला ड्रॉप इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू आई एक्स एंड दैट इज जे आई एक्स। अब जो आई आर है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ड्रॉप ड्यू टू आई आर होगा दैट विल बी जे आई आर एक्सएल। तो जब यहां से आप फेज शिफ्ट दे रहे हो बाय 90 डिग्री तो आप इस वाली एक्सिस पे आ रहे हो। तो लेट मी कॉल दिस डेल्टा V2 एंड दिस विल बी जे आई आर एक्सएल। और जो हमारा VS होगा अब वो इसके बराबर आ जाएगा। दिस इज VS। सर ये इंडक्टेंस है कि इम्पिडेंस है? ये वाली ये इम्पिडेंस Z वाला इम्पिडेंस है और ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज योर इंडक्टेंस। सर अगर इंडक्टेंस है तो फिर सिर्फ IX होना चाहिए ना, 90 डिग्री का ड्रॉप होना चाहिए ये जे कंपोनेंट वाला। सर IR वाला क्यों आएगा फिर अगर ये प्योर इम्पिडेंस है, ये सॉरी इंडक्टेंस है? IR वाला ड्रॉप 0 होना चाहिए, IX वाला ड्रॉप आना चाहिए। ठीक है, आप एक सेकंड माइक आप म्यूट कर लो। जो ये फेज एंगल आ रहा है आपका फाई, ये किसकी वजह से? क्योंकि जो लोड है आपका, लोड के अंदर तो रेजिस्टेंस है, मैंने तो सिर्फ लाइन की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, मैंने लोड की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया है। अब जो आपकी करंट IL आ रही है ये फ्लो हो रही है थ्रू दिस इंडक्टर, ये फ्लो हो रही है, दिस इज फ्लोइंग नाउ थ्रू दिस इंडक्टर। वो जो भी आपकी चीजें थी वो VR में जो रेजिस्टेंस है किसमें, आपके लोड में, वो मैं ऑलरेडी VR में कंसिडर कर चुका हूं। वो जो चीजें होंगी वो ऑलरेडी VR में हमने ले ली हैं, वो वाले आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो ये IL है जब ये आपके इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगी, इसके दो कंपोनेंट्स हैं IX और IR। ये दो कंपोनेंट्स जब इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो होंगे इनकी वजह से एक ड्रॉप होगा। अब देखो, अब ऐसे तो समझो, ये जो IL है इंडक्टर के थ्रू जब ये IL चलेगी तो 90 डिग्री का आपके हिसाब से आना चाहिए ना, ऐसा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे आना चाहिए ड्रॉप, ऐसा। ये भी वैसा बना नहीं, बट अगर आपका IX ऐसा है, आप अगर 90 डिग्री ले रहे हो तो वो ऐसा आएगा। ये मैंने बिल्कुल समझो ये ऐसा आना चाहिए था। डायग्राम उतनी परफेक्ट नहीं, इसको आप खुद करेक्ट कर लो। तो ये वाला जो मैं ड्रॉप ले रहा हूं, जब इसमें ये करोगे JIL XL, जब आप इसमें ऐड करोगे तो VS आ जाएगा। अब इस ड्रॉप को आप दो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, आप इसको दो में ब्रेक कर सकते हो। एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। एक ये कंपोनेंट आया और एक ये कंपोनेंट आया। ये कंपोनेंट आता है इस करंट के क्वाड्रेचर कंपोनेंट की वजह से, ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये आ रहा है इन फेज कंपोनेंट की वजह से। समझ आया? आप वो मत समझो कि रेजिस्टेंस नहीं है तो अब ये 90 डिग्री लैग करेगा। रेजिस्टेंस है लोड में, ये यहाँ पर इसकी वजह से ही तो आपका ये फाई आया। अगर आपका यहाँ पर भी प्योर इंडक्टर होता उस टाइम पे ये IL पूरा 90 डिग्री से लैग करती, लेकिन ये जो लोड है, लोड में कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपका IL लैग कर रहा है बाय एन एंगल फाई एंड नॉट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है? ये वाला जो ड्रॉप है आपका, दिस ड्रॉप इज JIL XL। अब इस JIL XL को भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट डेल्टा V1 है, ये किसकी वजह, अब हमने देखा कि ये जो ड्रॉप हो रहा है JIL XL,
इसमें भी हमने देखा कि इंटरनली बेसिकली क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्वाड्रेचर कंपोनेंट होता है और एक इनफेज कंपोनेंट होता है। उनकी वजह से ये ड्रॉप्स होते हैं, डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2। ये जो डेल V1 मैंने दिखाया जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट की वजह से ड्रॉप है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसी की वजह से क्या होता है आपका Vs जो होता है इट इज ग्रेटर देन Vr। डेल्टा V2 की वजह से, अगर डेल्टा V2 वाला ड्रॉप भी, ये भी अगर ज्यादा है, इसकी वजह से भी होगा, बट जो ज्यादा प्रॉब्लम करता है वो ये वाला ड्रॉप होता है आपका ड्यू टू क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो इट इज ड्यू टू दिस कंपोनेंट दैट आवर Vs इज ग्रेटर देन Vr। हम चाहते हैं कि जो हमारा Vs है, वी वांट कि Vs जो है दैट शुड बी इक्वल टू Vr। अब वो चीज हम कैसे करेंगे, वो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी डू लोड कंपनसेशन। अब यहां पे होती है सर IX वाला ड्रॉप ही क्यों डोमिनेंट होता है? आप ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप क्लास के बाद करो, ठीक है, क्योंकि अगर इतने बेसिक चीजों पे हमने ये किया ना तो ना कभी सिलेबस आगे बढ़ेगा। पहले आप क्लास खत्म होने दो, उसके बाद हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्यों क्वाड्रेचर कंपोनेंट की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो। आप ज्योमेट्रिकली खुद भी थोड़ी ट्राई किया करो। आप इस वाले ड्रॉप को बढ़ाओ और देखो कितना चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड में, और आप इस वाले ड्रॉप को चेंज करो और फिर देखो कितना मैग्नीट्यूड में, आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो। तो ये जो चीज आप खुद से देख सकते हो, थोड़ा खुद से भी एफर्ट लगाओ, खुद इसको चेंज करो, देखो मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है। इसको अगर मैं ज्यादा चेंज कर रहा हूँ उतना फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ डेल्टा Vr में आपने सीधा ही, आप देखो Vr में कोई चीज डायरेक्टली ऐड हो रही है, ये चीज डायरेक्टली ऐड हो रही है, ये चीज डायरेक्टली ऐड नहीं हो रही है। इसका क्या, फिर आप क्या कर रहे हो, एक रिजल्टेंट ले रहे हो। अब जो चीज डायरेक्टली ऐड हो रही है, इसकी सीधी सी बात है यार, जो चीज आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर रहे हो इनफेज है, इसके साथ इनफेज में ही आप एक और चीज ऐड कर रहे हो, तो इसकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक चीज ऐसे आप ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगी वो कम आएगी। ये तो एक बेसिक सी चीज है ज्योमेट्री की। यहाँ पर एक कोई मैग्नीट्यूड है, उसमें आप और ऐड कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ये ज्यादा बड़ा होगा कि अब आप ऐसे कर रहे हो और ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ये देखो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम आ रही हैं, जबकि मैंने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से ऐड की है। लेकिन अगर आप ये वाला दे रहे हो, ये देखो ये कितना लंबा आ रहा है। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है, ये आपको इतना तो आना चाहिए। तो अब हम आते हैं लोड कंपनसेशन पे। तो अब हमने देखा कि ये जो डेल्टा V1 है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो Vs है इट इज बिकमिंग ग्रेटर देन Vr। तो अब हमें कुछ कंपनसेशन करनी है जिसकी वजह से इस इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज लोड कंपनसेशन। अब हम थोड़ी सी चेंजेस क्या करेंगे हमारे सर्किट में। ये आपका सोर्स है, यहाँ पे लोड आ रहा है, ये हमारी इंडक्टेंस है J X, दिस इज Vs, दिस इज Vr, दिस इज आवर लोड। हमें क्या आ रहा था, Vs आ रहा था ग्रेटर देन Vr। तो हम कंपनसेशन कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं सिस्टम में। ये कैपेसिटर एक
करंट इंजेक्ट करेगा इन थ्रू द सिस्टम आईसी। यहां से जो करंट आ रही है दैट इज आई एल, और हम जानते हैं आई एल जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आई एक्स कंपोनेंट है और दूसरा आई आर कंपोनेंट आ रहा है। अब इस ड्रॉप को हम कैसे कंपनसेट करते हैं, कि आपने तो कैपेसिटेंस वाली कंपनसेशन पढ़ी होगी। तो यहां पर होता क्या है, ये जो अभी हमने ये डायग्राम बनाई है, इसमें ही थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। ये जो आपकी करंट होती है आईसी, अगर आप कंपनसेशन कर रहे हो यूजिंग दिस कैपेसिटर, और आप क्या कर रहे हो, दिस आईसी दिस इज इक्वल टू माइनस आई एक्स, अगर आप ऐसी कंडीशन फुलफिल कर पाओगे तो आप क्या देखोगे, आप इस डेल वी वन वाले ड्रॉप को एलिमिनेट कर पाओगे। तो योर आईसी, ये जो आपका कैपेसिटर है, ये एक करंट इंजेक्ट करेगा। ये जो करंट होगी ये होगी आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री टू दिस आई एक्स। इसकी वजह से क्या होगा, एक और ड्रॉप होगा, इसका नाम मैं रखता हूं डेल वी सी, एंड दिस विल बी जे आई सी इंटू एक्स। अब देखो अगर आई एक्स इस डायरेक्शन में है तो जो आपका आई सी है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। So this is your ये आ गया हमारा आईसी। अब इस आईसी की वजह से क्या होगा, एक देखो आईसी है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ये वोल्टेज लाएगा, ये जो वोल्टेज होगी डेल्टा वीसी, ये इस डेल्टा वी वन वाली वोल्टेज को कैंसिल कर देगी। जो इधर पे ड्रॉप होगा वो ड्रॉप क्या करेगा, डेल्टा वीसी वाला ड्रॉप, ये दिस विल बी माइनस डेल्टा वी वन। इसकी वजह से एक ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो ये ड्रॉप उस ड्रॉप को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये डायग्राम मुझे सारी फिर से बनानी पड़ेगी। तो अगर ये आपका वी आर है, दिस इज वी आई एल, तो इस आईएल की वजह से क्या बन रहे थे, इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे थे। तो पहला कंपोनेंट मैंने आपसे बोला वो कंपोनेंट है आई आर, और दूसरा कंपोनेंट जो था वो था आई एक्स। अब हमने क्या किया, इस एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम ऐसा ही कंपोनेंट इंजेक्ट किया। अब देखो जो हमारा डेल वी वन की वजह से जो इस आई एक्स की वजह से जो ड्रॉप हो रहा था, ये वाला ड्रॉप, ये आई एक्स है, तो इसकी वजह से एक ड्रॉप हो रहा था डेल वी वन जो कि बराबर होता था जे आई एक्स इंटू एक्सएल के। अब क्या होगा, इस आईसी की वजह से एक ड्रॉप होगा इन अपोजिट डायरेक्शन जो इस ड्रॉप को कैंसिल आउट कर देगा। तो दिस डेल वीसी दिस इज इक्वल टू जे, ये जो आपका ये इस बिल्कुल माइनस डेल वी वन के बराबर होगा। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब क्या होगा, इसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप तो होगा ही। तो अब सिर्फ ये वाला ड्रॉप हो रहा है और आपका वीएस जो है इट इज कमिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू वी आर।
दिस इज VS एंड दिस इज VR। ये चीज हम करते हैं बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर। अब आपने आज तक तो पढ़ा होगा कि हाँ कैपेसिटर हमने लगा दिया, कैपेसिटर एक कंडक्ट करंट इंजेक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये सब होगा। देखो कैपेसिटर ने किसको कंपनसेट किया, इस वाले कंपोनेंट को, लेकिन इस वाले कंपोनेंट को ये कंपनसेट नहीं कर सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं आएगा, बट VS विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VR। अगर आपका VS आप चाहते हैं, आपका VS 220 वोल्ट है, तो VR 219.9 वोल्ट आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे लोड कंपनसेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो ड्रॉप है ड्यू टू द क्वाड्रेचर कंपोनेंट, वो वाला ड्रॉप आप सिस्टम से रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो ये इनफेज कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो डेल V2 ड्रॉप होता है, ये वाला कंपनसेट नहीं कर पाएगा आपका कैपेसिटर। तो अब नीड क्या है हमारी फॉर कंपनसेशन? हमने देखा कंपनसेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं, हम जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हमारी वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले केस में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत खराब थी, आपका VS VR से बहुत ज्यादा आ रहा था। लेकिन दूसरे केस में जब आपने कैपेसिटर लगा दिया तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट जो है आपने उसको रिमूव कर दिया। अब एक छोटा सा ड्रॉप तो आ रहा है ड्यू टू द इनफेज कंपोनेंट, बट कैपेसिटर इनफेज वाले कंपोनेंट की कंपनसेशन नहीं कर सकता। बट ऑलमोस्ट अगर आप 220 वोल्ट चाहते थे, अब 219.9 आ गया, तो ये भी एक अपने सेटिस्फैक्टरी वैल्यू तक आप पहुंच गए। तो नीड फॉर कंपनसेशन है टू रिड्यूस वोल्टेज drop and improve voltage regulation। जिसको अभी भी इस चीज में डाउट आ रहा है तो ये चीज याद रखना, मैंने सिर्फ ये लाइन की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, लोड में रेजिस्टेंस वैसी की वैसी है। अगर लोड की भी रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर देते तो उस टाइम पे आपकी IL करंट बिल्कुल लैग करती बाय 90 डिग्री। तो पहली नीड फॉर कंपनसेशन है टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप एंड इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरी चीज टू रिड्यूस, हम कंपनसेशन करते हैं टू रिड्यूस पावर लॉस and hence improve transmission efficiency। तो अब एक कंपोनेंट आपने उसमें से रिमूव कर दिया, अब देखो वो कंपोनेंट आपके अब जनरेटर को सप्लाई नहीं करना है, तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर लॉस हमारा कम हो रहा है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है। थर्ड चीज, इसकी वजह से अब क्या होगा, एक कंपोनेंट जो था हमारे जो जनरेटर था, हमारे जनरेटर को एक एडिशनल कंपोनेंट देना पड़ रहा था। ये IX वाला कंपोनेंट पहले देना पड़ रहा था, ये तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट कौन दे रहा है, ये कंपोनेंट आपका कैपेसिटर दे रहा है, तो जनरेटर को अब ये कंपोनेंट नहीं देना है। तो आप क्या कर सकते हो, अब हम यूटिलाइजेशन ऑफ जो हमारे इक्विपमेंट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जनरेटर क्या करेगा, जो जनरेटर करंट वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था, आप देख सकते हो कि आपका पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर देगा, क्योंकि क्वाड्रेचर वाले कंपोनेंट सारे कैपेसिटर दे रहा है, जनरेटर को अब सिर्फ इनफेज कंपोनेंट देना। इनफेज कंपोनेंट देने का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अब एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, इसको वो रिएक्टिव पावर, अब इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई करने का जो काम है वो जनरेटर को नहीं करना, अब ये ज्यादा एक्टिव पावर दे पाएगा, तो जो आपके इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी।
increase utilization of equipment. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी. टू इंक्रीज पावर ट्रांसफर capability of existing transmission system. कंपनसेशन से सिस्टम स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है. टू इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी. सिस्टम स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी ये हमें अभी आगे देखना है. जब हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम ये चीज देखेंगे कि कैसे कंपनसेशन की वजह से आपकी सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है. आपने स्टेबिलिटी पढ़ा है पावर सिस्टम 3 में अभी? नो सर, अभी नहीं पढ़ा. ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा अभी इसमें. उस टाइम पे जब आप स्टेबिलिटी पढ़ोगे उस टाइम पे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेबिलिटी पे 4-5 लेक्चर्स पहले लगते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है. उसमें वो इक्वल एरिया क्राइटेरियन आपको पढ़ना है, बट क्योंकि हमें स्टेबिलिटी डिस्कस करना है तो उधर मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से अभी बोलूंगा स्टेबिलिटी के बारे में. और जो लास्ट होता है कंपनसेशन से क्या हम कर सकते हैं, इट कैन हेल्प अस टू डैम्प आउट पावर ऑसिलेशंस. जो हमारा डेल्टा का वैल्यू है कभी ऐसे ऑसिलेट करता है, इसकी वजह से हमारा पावर भी ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो कंपनसेशन की वजह से ये जो पावर ऑसिलेशंस हैं ये डैम्प आउट हो जाती हैं. ये कैसे होती हैं ये हमें आगे डिटेल में देखना है. तो अगर डिफाइन हमें करना होगा कि कंपनसेशन होती क्या है, द डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन. तो कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन में भी डिफाइंड एज, हम क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन. जैसे x का वैल्यू है, आप x का वैल्यू चेंज कर देते हो, उससे क्या होता है आप एनहेंस कर देते हो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी. हम जानते हैं पावर जो है हमारा दैट इज इक्वल टू VSVR अपॉन x साइन ऑफ डेल्टा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हम x को चेंज कर देंगे. x को चेंज करने की वजह से क्या हो जाएगा, हम अगर आप x को कम कर देते हो तो ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाओगे थ्रू ट्रांसमिशन लाइन. तो कंपनसेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन टू एनहांस इट्स पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी व्हाइल मेंटेनिंग द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेबिलिटी वैसी की वैसी होनी चाहिए एंड एक्सेप्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल. ऐसा ना हो जाए कि आप x को कम कर रहे हो और आपका जो आपका सिस्टम है वो पूरा अनस्टेबल हो रहा है. तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. आप चाहते हो कि आपका जो VS है दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VR. कहीं ऐसा ना हो जाए आप VS और आप यहाँ से वैल्यूज चेंज कर रहे हो, आप ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहे हो और यहाँ से क्या हो जाएगा कि वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा. आपकी वोल्टेज गिर रही है और पूरा आपने कोलैप्स ही कर दिया. आपको ऐसी कंपनसेशन नहीं करनी है. तो कैसे कंपनसेशन को हम डिफाइन करेंगे? Compensation may be defined as मॉडिफिकेशन. किसकी मॉडिफिकेशन? तो चैट में बोलो, मुझे चैट में कोई लिखो जल्दी से, किस चीज की मॉडिफिकेशन? पावर क्वालिटी. शाबाश, चैट में लिखो. अभी मैंने 2 सेकंड पहले कंपनसेशन की डेफिनेशन बताई, तो किस चीज को हम मॉडिफाई करते हैं? शाबाश, चैट में लिखो. जासिरा ने करेक्ट आंसर दिया. नहीं नदीम, वो नहीं है. तो सिर्फ जासिरा ही है अभी पूरी क्लास में जो अटेंटिवली जो सुन रही है कि बोल क्या रहे हैं. तो कंपनसेशन को हम डिफाइन करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम ट्रांसमिशन लाइन की चेंज करेंगे उसकी वजह से क्या होता है, टू एनहेंस इट्स पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो आपने लाइन की बढ़ा दी, आप ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन अब हमें कौन सी दो चीजें देखनी है, वाइल मेंटेनिंग द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, while maintaining the fundamental requirements। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, पहली स्टेबिलिटी और दूसरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल। देखो आप एक मजदूर लाओगे, आप चाहते हो कि वो मजदूर ज्यादा से ज्यादा काम करे। अब ऐसा भी ना हो कि आप उसको कर रहे हो पुश, ज्यादा काम करो, आपने उसको इतना काम करा दिया कि हार्ट अटैक आके मजदूर को आपने मार दिया। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। आप पावर बढ़ा रहे हो, लेकिन आप क्या देखोगे, जब हम वोल्टेज कोलैप्स और वोल्टेज स्टेबिलिटी देखेंगे, वहां पर कुछ ऐसा फिनोमेना होता है। आप जब पावर ज्यादा ट्रांसफर करते हो, आप देखते हो कि वोल्टेज गिरती जाती है और एक नी पॉइंट आता है जिसके बाद आपकी वोल्टेज कोलैप्स होना स्टार्ट होती है और आपकी वोल्टेज बिल्कुल वापस जीरो हो जाएगी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें ऐसे पावर को, आप ऐसे नहीं करो कि पावर को बढ़ाते जाओगे बिना देखे, आप कंपनसेट कर रहे हो, पावर बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू कम हो रहा है, ऐसे आपकी वोल्टेज गिर रही है, आपने क्या कर दिया है, और एक टाइम पे पूरा अपना सिस्टम ही तबाह कर दोगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करनी है। आपका सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए, देयर शुड बी एक्सेप्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल। अब हमारे पास कितने टाइप की कंपनसेशन टेक्निक्स होती हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनसेशन टेक्निक्स। अभी मीटिंग बंद हो जाएगी, आप फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो।